वो संगीत का सुनहरा दौर, वो मधुर आवाजें, वो सुरों का मिठास, वो शब्दों का तिलिस्म। न जाने कहाँ खो गया वो संगीत, जब सिहर जाते थे ख्याल, दिलों में उभर आते थे सवाल, क्या वो सुबह फिर से आएगी? इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, हमेशा जहाँ मैं एक सा रहता नहीं। जहाँ मैं आज हूँ वहाँ कल कोई और था। अरे ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या खूब कहा है दाग दहलवी ने, जिसे बाद में राजेश खन्ना ने अपने डायलॉग में बोला। बात करेंगे आज उसी सुपरस्टार की। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम वो सुबह कब आएगी में। आपके साथ मैं हूँ रिचा। अपने कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सुपरस्टार राजेश खन्ना की। अमृतसर पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना, जिन्हें जतिन खन्ना भी कहा जाता था, बॉलीवुड में ये राजेश खन्ना के नाम से मशहूर हुए। ये एक अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सन 1966 से 2012 तक अभिनेता के रूप में राजेश खन्ना बॉलीवुड में पहले सुपरस्टार थे और भारतीय सिनेमा में सुपरस्टार सन 1959 से सन 1971 तक, सन 1971 से सन 1995 तक निर्माता और 1991 से 1996 तक राजनीति में अपने रील और रियल लाइफ दोनों में विभिन्न किरदारों को समय समय पर इन्होंने निभाया। हाथी मेरे साथी से राजेश खन्ना बच्चों में हाथी वाले अंकल के नाम से खासे लोकप्रिय हो गए थे। हुआ दरअसल कुछ यूं कि पहले ये रोल अभिनेता शशि कपूर को निर्माता एम.ए. थिरुमगन द्वारा ऑफर किया गया था, पर डेट्स की कमी और जानवरों के साथ काम करके टाइप्ड होने से बचने की खातिर ये रोल राजेश खन्ना ने निभाया, क्योंकि इससे पहले शशि एक ऐसा ही रोल थिरुमगन की फिल्म जानवर में कर चुके थे। जावेद अख्तर के स्क्रीन प्ले और तनुजा, राजेश खन्ना, मदनपुरी और के.एन. सिंह, सुजीत कुमार के अभिनय और आर.डी. बर्मन के संगीत से सजी इस फिल्म ने राजेश की सफलता के दरवाजे खोल दिए और इसके गाने काफी लोकप्रिय हुए। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। एक रिकॉर्ड के रूप में लगातार 15 एकल हिट फिल्मों को देकर ये खिताब अर्जित किया था राजेश खन्ना ने, जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माना जाता है। क्या हुआ जब सुपरस्टार को रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में लव हुआ, रोमांस हुआ और राजेश की बारात उसकी गर्लफ्रेंड अंजू के घर के सामने से गई।
उन्होंने डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी जारी होने के बाद डिम्पल से शादी की है और शादी से उन्हें 2 बेटियां हैं। 21 मार्च 1973 को डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। हाउ सो सैड। अंजू, जिसका कि राजेश के साथ 9 साल पुराना अफेयर था। दरअसल राजेश की बारात को जहां जाना था वो गई तो वहां पर, लेकिन वहां से होकर आगे बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ ये जानेंगे हम इस फ्लैशबैक में जाकर। तब राजेश खन्ना नहीं थे। उन्हें एक्टिंग का जुनून सवार था। वे बॉलीवुड में छाना चाहते थे और वो मौका जतीन को एक टैलेंट हंट के जरिए एक ब्रेक और एक नए नाम राजेश खन्ना के साथ मिला। पर किसने सोचा था कि ये नाम एक नया इतिहास रचेगा। शुरुआत में डोली जैसी फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी जिंदगी में एक खूबसूरत अंजू महेंद्रू आई, जो कि एक मॉडल और एक्टर थी। सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। सुनो, कहो, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे चली हवा, झुकी, घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। ये वही है जिसके दिन रात तो राग लाती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंजू का रोल फिल्मों में कम और राजेश के जीवन में अधिक था। दोनों की पर्सनालिटियां एक दूसरे की ओर खींची आईं। इधर किस्मत भी राजेश पर मेहमान हुई और उधर अंजू के साथ उनकी स्टोरी भी ट्रैक पर थी। और फिर वो हुआ चमत्कार जिसका नाम था आराधना। गरीब के साथ तो व्यापार मत करो चाचा, सूद पर सूद मत डालो, नहीं तो बेचारा उसके बोझ के नीचे दब कर मर जाएगा। मर जाएगा? अरे मारने वाला मैं हूँ या भगवान? भगवान के बाद दूसरा नंबर तो धनवान का ही आता है। वो कैसे? जिससे राजेश का सारा जीवन ही बदल गया। 1969 में आई इस फिल्म ने बॉलीवुड को अपना एक पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना दिया। है ना? अरे जब मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत के साथ बॉलीवुड में 1966 में अपनी शुरुआत की और राज, बहारों के सपने जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के साथ प्रमुखता से रेड रोज, इत्तेफाक और आराधना जैसी 35 गोल्डन जुबली हिट्स थी, जो फिल्म सिनेमा घरों में 50 से अधिक सप्ताह तक लगातार चली। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तेरे बिन जीना क्या, तेरे बिन मरना क्या, प्यार निभाना आ गया आ गया आ गया। ओ तेरे बिन जीना क्या, तेरे बिन मरना क्या, प्यार निभाना आ गया आ गया आ गया। यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और अनछुए पहलुओं के बारे में। वो संगीत का सुनहरा दौर, वो मधुर आवाजें, वो सुरों का मिठास, वो शब्दों का तिलिस्म, न जाने कहाँ खो गया वो संगीत। जब सिहर जाते थे ख्याल, दिलों में उभर आते थे सवाल, क्या वो सुबह फिर से आएगी? वो संगीत का सुनहरा दौर, वो मधुर आवाजें, वो सुरों का मिठास, वो शब्दों का तिलिस्म, न जाने कहाँ खो गया वो संगीत। जब सिहर जाते थे ख्याल, दिलों में उभर आते थे सवाल, क्या वो सुबह फिर से आएगी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम वो सुबह कब आएगी में। आराधना के बाद आई 15 लगातार हिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में राजेश खन्ना को कामयाबी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। राजेश की कामयाबी का जादू अब सिर चढ़कर बोलने लगा था और राजेश की लोकप्रियता का आलम ये था कि जब उनकी गाड़ी किसी प्रोड्यूसर के घर के सामने रुकती थी या खड़ी रहती थी तो वहां पर लड़कियां उस गाड़ी को चूमती और इस चूमने से सारी की सारी गाड़ी लिपस्टिक से या ये कहें लिपस्टिक के निशान से भर जाती थी और उनकी गाड़ी की धूल को अपनी मांग में भरा करती थी ये लड़कियां। इस सुपरस्टार का मैनरिज्म, जिसमें इसका सिर को बातें करते समय झुकाना और पलकी झुकाकर डायलॉग की डिलीवरी का अंदाज, पैंट पर कुर्ता पहनना, ये सारे अंदाज 70s के फैशन का पैरामीटर या पैमाना बन गए थे। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं देर से आता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, देर हो जाती है। इसलिए माफी का हकदार हूं। अगर फिर भी किसी ने ना माफ किया तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमको माफी दे दो साहब। और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं।
इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इधर अंजू महेंद्रू, जिनके साथ राजेश का तगड़ा अफेयर था, वे फिल्मों में अभी तक छोटे मोटे रोल ही कर रही थीं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा। तुमसे पहले कहा है किसी ने कि तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो? जानती हो, अचानक तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरा सपना पूरा हो गया। उसी अंजू ने राजेश के साथ फिल्म बंधन में भी काम किया था। हालांकि इस फिल्म में उनकी हीरोइन मुमताज रहीं। मैं गांव में बस यही देखने आई थी धर्मा, तुम जैसे 2-4 और हो जाएं तो देश की काया ही पलट जाए। ये क्या कह रही हैं डॉक्टर जी? अरे ओ गोली बंदूक की। लुच्चे सोदे, फिर तूने मेरा नाम बिगाड़ा? हाँ, क्यों तूने मुझे आम मारा? आम नहीं तो गिल्लेट मारे तुझे। लोगों को आम खाने का शौक होता है और तुझे मार खाने का शौक है। और ये वो दौर रहा जबकि उनका बोलबाला था और बॉलीवुड में राजेश की तूती बोलती थी। राजेश अगर चाहते तो अंजू की फिल्मों को सेट और हिट भी करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहते हैं कि राजेश ने अंजू की एक फिल्म के सारे प्रिंट अपने कब्जे में ले लिए थे। बेटी इन्हें प्रसाद दो ना। हाँ, देवी के द्वार आए हैं, प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। आज पूजा सफल हो गई, फौरन प्रसाद मिल गया। इस समय बॉलीवुड में एक कहावत बन गई थी कि ऊपर आका और नीचे काका। जुहू में आशीर्वाद काका का वह घर जहां वे रहते थे। काका राजेश खन्ना का निकनेम था बॉलीवुड के उस समय के सारे प्रोड्यूसर्स के लिए, जो कि राजेश खन्ना को देखकर एक हिट फिल्म बनाना चाहते थे और रातों रात हिट भी होना चाहते थे, के लिए एक तीर्थ बन चुका था। उनके घर के बाहर ऐसे सारे प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। अंदाज, कटी पतंग, अमर प्रेम, आन मिलो सजना उस जमाने की कुछ ऐसी हिट फिल्मों का प्रमाण है। कहा यह भी जाता है कि काका का ये बंगला आशीर्वाद उस जमाने के सुपरस्टार सिल्वर जुबली कुमार राजेंद्र कुमार का बंगला था, जिसके एक निर्माता ने काका को उसकी एक फिल्म में काम करने के एवज में तोहफे के रूप में दिया था। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। बेसहारों का सहारा, सर पे तेरे तेरे बोझ है सारा। तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे जवां हाथों में दुनिया की लाज है। आ जाओ आ भी जाओ
सताओ, तुम भी न जी सकोगे, तुम भी न जी सकोगे, हम भी न जी सकेंगे। आ जाओ, आ भी जाओ। वो सुबह कब आएगी में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और सुपरस्टार्स के कुछ मशहूर गीतों के साथ। देखते रहिए वो सुबह कब आएगी। वो संगीत का सुनहरा दौर, वो मधुर आवाजें, वो सुरों का मिठास, वो शब्दों का तिलिस्म। न जाने कहाँ खो गया वो संगीत। जब सिहर जाते थे ख्याल, दिलों में उभर आते थे सवाल। क्या वो सुबह